द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति का 7वां महोत्सव में झूम उठे लोग। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 वेगास मॉल के निकट डीडीए ग्राउंड पर द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति द्वारा उत्तरायणी महोत्सव 2026 का आयोजन द्वारका सेक्टर 14 डीडीए ग्राउंड में दिनांक 11 जनवरी 2026 को किया गया। कार्यक्रम में अपनी प्राकृतिक सौंदर्य व अतुल्य संस्कृति विरासत में समृद्ध देवभूमि उत्तराखंड संस्कृति के विविध स्वरूप, पारंपरिक वेशभूषा, स्वादिष्ट व्यंजन व विभिन्न पारंपरिक वाद्ययंत्रों के संगीत और लोकगीतों के मनमोहक प्रस्तुतियां देखने को मिली। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं खबर की ओर। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे योगा एवं हवन पूजा से हुई। कार्यक्रम में आए लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद रावत, लेफ्टिनेंट अनिल भट्ट, डीएस मेहता, एसीपी प्रेमचंद खंडूरी, एसीपी संतान रावत, एसीपी थपलियाल, डीयू के प्रोफेसर बलराम प्राणी व उत्तराखंड के बिजनेसमैन नरेंद्र लड़वाल के अलावा उत्तरायणी समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह रावत द्वारा हवन व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। वहीं पश्चिमी दिल्ली सांसद कमलजीत सहरावत व विधायक संदीप सहरावत, पवन शर्मा, निगम पार्षद सुदेश गहलोत, निगम पार्षद के अलावा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हजारों की संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। वहीं इस मौके पर द्वारका उत्तराखंडी उत्तरायणी समिति के अध्यक्ष ने कहा, कार्यक्रम का मकसद है उत्तराखंडी नई पीढ़ियों को अपने साथ जोड़ने और उत्तराखंड के संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करना है। रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए बने रहे रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। द्वारका उत्तरायणी मकरेनी जो हमारी यहाँ की समिति है उनके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया और बहुत भव्य कार्यक्रम, क्योंकि पिछले साल से हम देख रहे हैं उससे ज़्यादा भव्यता इस कार्यक्रम में दिख रही है। तो सभी समिति को और उनके सदस्यों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी हमारे उत्तराखंड और सभी समाज के वर्गों को उत्तरायणी मकरेनी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वारका में उत्तरायणी मकरेनी का जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, मैं उत्तराखंड समाज का बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना भव्य कार्यक्रम, लोक आस्था से जुड़े हुए गीत, युवाओं के अंदर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को लेकर लगाव, बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम है। कमेटी बहुत मेहनत करती है, तो मैं पूरी मैनेजमेंट को धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर इंतजाम यहाँ पे किया। और यहाँ पर उपस्थित मेरे उत्तरायणी मकरेनी के मनाने के लिए जो आए हुए हैं, आप उन सभी भाई बहनों को भी बहुत शुभकामनाएं। आने वाला नया साल हम सब के लिए मंगलमय हो और हम सब मिलकर 2047 के भारत में अपना योगदान दें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7वां ये उत्सव है, ये ककरोला वार्ड में हो रहा है, जो कि सेक्टर 14 के अंदर आ रहा है। जो इन्होंने बुला के जो सम्मान दिया है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि इतना अच्छा प्रोग्राम और इतनी संख्या में मेरी माताएं, बहनें और नौजवान साथी इतना आनंद ले रहे हैं उत्तरांचल प्रोग्राम में। तो मैं इनको सबको बधाई देता हूं और मैं चाहूँगा ये हर साल होता है, इससे धूमधाम से होए और हम जो हमारे से सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे, ये हम आशा करते हैं। ये जो भूमि है जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं, ये वो भूमि है जहाँ चारों धाम स्थापित हैं और हर देश की सीमा पर सुरक्षा करने वाला जो सैनिक है वो उत्तराखंड की माँ की कोख से पैदा होकर देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ता है। उसके साथ साथ जनरल रावत साहब यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे देश के अजीत डोभाल साहब आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ में देश की प्रगति में किस प्रकार का योगदान हो सकता है, ये सब चीज़ों को देखने के पश्चात हमेशा ये लगता है परमपिता परमात्मा केवल वहाँ निवास नहीं करते, संपूर्ण देश को और दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। ये जो भूमिका है, ये भूमिका साधारण नहीं है। अभी जो मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके
अपनी मातृभूमि के साथ में जोड़कर वहाँ की उत्तराखंड की संस्कृति के साथ में उनका क्या हमारी परंपराएं हैं उनको जो जोड़कर काम करने का जो इस प्रकार दृश्य दिखाई देता है, ये अद्भुत है। एक तरफ जिस प्रकार की भौतिकवाद की भागदौड़ चल रही है, दूसरी तरफ उत्तराखंड के मेरे परिवार के जो मेरी माता मेरी बहनें हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सोच क्या है, हमें किसी दिशा में जाना है, इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से वो उन आने वाले जो पीढ़ी है उनको तैयार कर रहे हैं। मैं आज उत्तरायणी के इस कार्यक्रम में देखकर मेरे ख्याल में दिल्ली का सबसे बड़ा दृश्य आप अनुभव कर रहे होंगे। तो ये सब लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया है। इससे ये पता लगता है कि हम चाहे उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, लेकिन देश की राजधानी को संवारने का, सजाने का, आगे बढ़ाने का हमारे परिवारों का योगदान जिस प्रकार का है वो अमूल्य है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद की कामना करता हूं कि परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हमें यहीं ऐसी मिलता रहे। केदारनाथ जी में जाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद पाते हैं और बद्रीनाथ जी महाराज का जो आशीर्वाद है वो हमारे जीवन को एक नई दिशा और नई व्यवस्थाओं में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो उत्तराखंड के सभी मेरे भाई और बहनों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद की कामना करता हूं कि पूरा जो हमारा देश है उसको आगे बढ़ाने में हमारा उत्तराखंड का जो योगदान है वो सतत हमें प्रेरणा देता जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ में मैं सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ। इसका ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य है। उत्तराखंड का इतना सुंदर महोत्सव आज से पहले कभी देखा नहीं गया। हमारे सभी उत्तराखंड के भाई और बहनों को विशेष रूप से इन सभी का स्वागत है। योग सीट की ओर से हमारे महेश पंत जी भी यहाँ के ट्रस्टी हैं। आप सभी का बहुत सुंदर स्वागत। ऐसा समारोह द्वारका में होता रहे, ऐसी बद्री भगवान से हमारी प्रार्थना। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आज बहुत ही शुभ दिन है। द्वारका में जो उत्तरायणी का 7वां समारोह है उसके लिए द्वारका और समस्त हमारे उत्तराखंड की जो टीम है उनको बहुत बहुत बधाई और जो अध्यक्ष है प्रेम रावत जी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना सफल कार्यक्रम बना दिन ब दिन जो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग रहे हैं उसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रावत हूँ। मैं इस समिति से पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत खुशी होती है जब भी इस प्रोग्राम में आता हूँ और इस समिति को बढ़ते हुए मैंने देखा है। सदस्यता बढ़ती जा रही है, लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, प्रोग्राम का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि हर एक बारी मुझे यहाँ बुलाया जाता है। मेरी शुभकामनाएं पूरी समिति के लिए और पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए द्वारका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस सतीश शर्मा नौडियाल द्वारका में ही रहता हूँ और पिछले 6-7 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जब से संस्था शुरू हुई है, उत्तराखंडियों के कल्चर, प्रचार, शिक्षा, खान पान सब चीज़ों में अग्रणी संस्था है। पूरा अब तो DUS परिवार इसको कर दिया गया है NCR तक, तो लोग बहुत जुड़ रहे हैं। वॉलंटियर्स की बहुत अच्छी तादाद हो गई है और करीब 100-150 वॉलंटियर तो अभी ऑन द मैट अभी तैयार काम कर रहे हैं बहुत एक्टिवली और उम्मीद है कि आगे ये संस्था बहुत बढ़ेगी। हम उत्तराखंडियों के संस्कार और खान पान, रहन सहन सब चीज़ों में संस्था सबको आगे ले जाएगी। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे बुलाया और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।